जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। कई बार हमने ऐसा देखा है, बहुत बार आदमी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत बड़ी बातें फेंकता है और अंतोगत्वा होता क्या है कि उस आदमी से कुछ नहीं होता और वो पलायनवादी होता है। जैसे हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हमारे लग्न में शनि उच्च का होके बैठा है और बहुत तुला लग्न की कुंडली है, उच्च का होकर के बैठा है। और उस व्यक्ति को मैंने देखा, वो बड़ी लंबी लंबी बातें फेंकता है, आता जाता कुछ नहीं है और किसी भी मतलब अपने वर्क पे जिस तरीके से उसको कर्म करना चाहिए वो कभी उस तरीके से कर्म नहीं किया। हमेशा वो कर्म से मन चुराता रहता था, काम से, जिसको हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं कामचोर। और मूवमेंट करने वाला आदमी, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में, कभी वहां भागना, कभी वहां भागना, वो उस तरीके का आदमी है। हमारे पास से 2 बार भागा और दोनों बार बोला कि मैं अपने साढ़ू के घर जा रहा हूं और वहां से बहाना बना के भाग गया। ये क्यों है ऐसा? जब उच्च का ग्रह तुम्हारे लग्न में बैठा हुआ है तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करता है? जैसा मैंने कहा नहीं कि शनि जहां से बैठेगा वो तृतीय दृष्टि देखेगा, तो तृतीय दृष्टि कहां आ गया उसका? तीसरे भाव पे। और तीसरे भाव क्या है? छोटी मोटी यात्राओं का भाव है, मूवमेंट का भाव है वो। और वहां शनि देख रहा है तो उससे क्या करवाएगा? उसके बाद सप्तम भाव को देख रहा है, जो उसके पत्नी का स्थान है, उसके व्यापार का स्थान है, वहां मेष का कुंडली बन जाता है। और उसके बाद में दसम भाव को देखता है, जो उसका कर्म है, जो उसका स्टेटस है। वो जब भी कर्म, अगर ऐसा व्यक्ति का कोई भी ग्रह उच्च का लग्न में बैठा हुआ है या कुछ भी बैठा है, अगर व्यक्ति पूर्णतया मन लगा के कर्म नहीं करता और अपने कर्म को ही प्रधान नहीं समझता, तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर मूवमेंट करता रहेगा, जीवन भर भागता रहेगा। वो उच्च का ग्रह लेकर बैठा है या नीच का ग्रह लेकर बैठा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम इनके अपने लिए और अपनी कुंडली के ग्रहों के लिए क्या कर रहे हो, इस बात को सोचना होता है। अगर आप अपने ग्रहों का उपाय स्वयं करना चाहते हो, आप देख रहे हो कि इस तरीके की दिक्कतें हैं और आप जिस दिन उसका निवारण करना शुरू कर दोगे, उसी दिन के बाद आपके जीवन में ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो आप मूवमेंट करते हो, जो आप भाग तीग पे लगे रहते हो, ये खत्म हो जाएगा और आपका मन कर्म में लगने लगेगा। तो इस तरीके से देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका ग्रह मूवमेंट के घर में बैठा है या वहां देख रहा है और आपको बार बार दौड़ा रहा है और आपको कुछ जीवन में तरक्की नहीं होने दे रहा है। अगर ऐसा है तो उस भाव का रेमेडी करिए, उस भाव का उपाय करिए और जिस दिन आपने उपाय शुरू कर दिया उसी दिन आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।